दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो खुद उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस व्यक्ति को शांत रहना सिखाया जाता था। प्यार में हर तरफ सॉरी शोर है, इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा होने वाले फोन के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन हमें शांत रहना है और 3 मौकों पर हमें बोलना है और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों, संध्या काल का समय था। बुद्ध अपने सभी शिक्षकों से कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी इसी से हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या। लेकिन फिर सब ये कहते हैं कि हो सकता है कि बुद्ध जी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस बुद्ध जी के पास उपस्थित हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, आज हम तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। बुद्ध कहते हैं, 10 मौके जहाँ पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। इन मौके पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर तूफान आना दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। बुद्ध कहते हैं कि जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोले। बुद्ध ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। और चुप बैठने से दिमाग में नई चीज का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनी रहेगी, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए शांत रहो जहाँ तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है। क्या नहीं, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। बुद्ध ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बने कई बार होता है। कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आपसे छोटा है, इसलिए आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। बाद में आपसे जब वह बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखिए और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे, तो यह उन सबकी भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। बुद्ध ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलते समय भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही साथ लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बनने का मौका मिलेगा। जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध ना करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। यदि सही है तो उसे कतई माफी ना मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। वह खुद आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। बुद्ध आगे कहते हैं कि अगर कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हैं तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है, या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहे। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। बुद्ध आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया।
लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया। जिस घर में जो तलवार पड़ी थी उसी को लपटने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है, खत्म होता है प्रतिदिन। अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। बुद्ध आगे कहते हैं कि यह तो ये तरीका है कि आप प्रतिदिन का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे शरीर गुस्से पर आसानी से तुम्हारा मन काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका ये भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप ये समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं, हमें वहाँ पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं भी। आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। बुद्ध ने कहा जाता है चौथा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप रहना ही चाहिए, जहाँ पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्ट कार्य होगा। इसमें केवल और केवल आपका नुकसान है। जब आप किसी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जाकर अपनी टांग न डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहां पर जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है। अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। 10 मौकों में 5वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि न पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में पूरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म किए जा सकता है उसे अपने शब्दों से बड़ा न करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है तो ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज में मीठापन लाएं। आपके शब्दों से आपके दोस्त को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों के जब हम मजाक कर रहे हैं तो रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाए। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से उसे हानि नहीं पहुँचाना चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने न बोले। बुद्ध कहते हैं छठा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कर रहा हो किसी की बुराई, जब कोई आदमी आपके सामने किसी दूसरे आदमी की बुराई कर रहा हो, तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी दूसरे से आपकी भी बुराई कर सकता है। आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूर बोलना किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना यह गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। बुद्ध आगे कहते कि 10 मौकों में 7वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई नहीं समझे आपकी भावना, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना को या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको वह समझ नहीं पा रहा है, ये समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, जब आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहे, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावनाएं या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही। बात इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका मजाक ही बन जाएगा। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उसे अपनी बात कहें। बुद्ध कहते हैं कि 8वां मौका जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए।
जब कोई इंसान अपना दुख, यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। मैं इसलिए नहीं बता रहा है कि उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो आप चुप रहकर उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए। मन में जो भी बातें थी वह आपको सब बता दिया। बुद्ध आगे कहते हैं कि 10 जगहों में 9 ऐसी जगह जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह कर रहे हो तो आप वहाँ पर मत जाए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाए, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहाँ से चले जाएं, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो नीच प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं जब उनका दिमाग पूरी शांत हो जाए, तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोगों आपकी बात को ना मानते हो और ना ही सुनते हो तो आपको वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। बुद्ध कहते हैं 10 मौका जहाँ पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वह हर जगह हल्का का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर बुद्ध ने कहा, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन में बहुत काम आएंगी और किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगी। दोस्तों, अगर आज की कहानी पसंद आई है और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।